साथ कांग्रेस के करगहर से विधायक संतोष मिश्र हैं। सीधे उनसे जुड़ते हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं, 7 तारीख को बिहार आ रहे हैं। लगातार कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं उनका बिहार आना शुरू हो चुका है। किस रूप में लेते हैं आप इसको? नहीं, ये तो सुखद संदेश है जी, पूरे महागठबंधन के लिए भी और कांग्रेस के लिए तो खास तौर से। और ये एक तरह से ये कहिए कि इस पर विराम नहीं लगने वाला है। राहुल गांधी जी 7 को भी आएंगे, इसके बाद भी एक पूरे कांग्रेस परिवार के लिए भी, कांग्रेस परिवार के सदस्यों के लिए भी एक बड़ी रैली हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद भी आएंगे। और ये तो एक खैर एक सामाजिक कार्यक्रम है, एक सम्मेलन है, शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं, तो उसको लेके राहुल गांधी जी उस कार्यक्रम में आ रहे हैं। तो ये तो सुखद संदेश है हमारे प्रदेश के लिए। और प्रदेश चूँकि बदलाव की बयार बह रही है प्रदेश में, तो जब हमारा शीर्ष नेतृत्व यहाँ आता है तो निश्चित रूप से इस प्रदेश के युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए और विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वो सवर्ण हो, दलित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सबके लिए कुछ एक संदेश लेके आते हैं। 2020 से 2025 तक आप करगहर से विधायक रहे हैं, अब दोबारा चुनाव भी जाने वाले हैं, आपका टिकट भी तय है। जनता से क्या, किस आधार पे आप वोट मांगेंगे? करगहर की जनता आप दोबारा आपको चुन के भेजे, ऐसा आपके पास क्या आधार है? नहीं, जो मैंने किया है जी, वो तो आधार बनेगा ना जी। और मैंने किया है, मुझे ऐसा विश्वास है कि लोगों को ये पता है कि मैंने क्या किया है। और विभिन्न तरह के, चाहे वो क्षेत्र के विकास के लिए अपनी निधि से हो, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत हो, या फिर राज्य की निधि से। अभी हाल ही में ये वित्तीय वर्ष खत्म होते होते मैंने करगहर, अपने विधानसभा क्षेत्र में करगहर के लिए 540 करोड़ रुपए की योजनाएं प्रयास करके, अनुशंसित करके और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके या सरकार से आग्रह करके वो योजनाएं मैंने लागू करवा दी हैं। वो योजनाएं अब धरातल पे उनका कार्यकलाप चल रहा है। क्योंकि 2-3 साल की ये मेहनत थी, वैसी योजनाओं को लाने में समय तो लगता ही है, लेकिन एक सुखद चीज़ हम लोग को मिले कि अभी प्रगति यात्रा भी मुख्यमंत्री की जो हो रही थी, उसमें जो 13 प्रमुख घोषणाएं उन्होंने जो की, उसमें से 5 मेरे ही विधानसभा क्षेत्र की। आपके पिताजी की भी वहाँ बिहार के राजनीति में बड़ी भूमिका रही है, उनको लोग अब तक याद करते हैं, किस रूप में लेते हैं? निश्चित रूप से वैसा व्यक्तित्व, ऐसा विराट व्यक्तित्व उस पूरे रीजन में, मगध और शाहाबाद के रीजन में ऐसा विराट व्यक्तित्व कोई हुआ है, न हुआ है और न होगा। पंडित गिरीश नारायण मिश्रा सदैव अमर हैं और उनकी कीर्ति हमेशा रहेगी। उसका लाभ मुझे पिछले चुनाव में भी मिला था और निरंतर आगे भी मिलेगा, क्योंकि उनके इतने अनुयायी हैं उस पूरे क्षेत्र में। देखिए, केवल मेरे क्षेत्र में नहीं, उस पूरा शाहाबाद का जो प्रक्षेत्र है उसी में तो लोगों की वैसी धारणा रही है, उन्होंने किया है लोगों के लिए, तभी तो उनको हम लोग अब आगे आने वाले समय में भी ऐसा नेतृत्व नहीं पैदा हो सकता जो वो कर गए। वो लंबी लकीर नहीं खींच पाएंगे, लेकिन कम से कम उनके पद चिन्हों पर चल के उनके द्वारा किए हुए कर्म को जिस अनुशासन के साथ, जिस व्यवहारिकता के साथ, सामाजिकता के साथ, समरसता के साथ सबको मिला के उन्होंने किया था, उसी राजनीति का, उसी व्यवहारिकता का मैं अनुसरण कर रहा हूँ। और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगा कि उतनी ही शक्ति मुझे भी ईश्वर दें कि जिससे लोगों के कल्याण में, अपने क्षेत्र के लोगों के, अपने जिला के लोगों के कल्याण में सदैव तत्पर रहूँ, इतनी शक्ति दें। हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के करगहर से विधायक संतोष मिश्र थे। 2020 में ये विधायक चुने गए थे और इनका कहना है कि इन्होंने पूरे वित्तीय वर्ष में 650 करोड़ से ज़्यादा योजनाओं की राशि खर्च करवाई है। इससे करगहर की जनता का विकास हुआ है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।